नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली मनीषा की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जितने लोग हैं उनकी उतनी तरीके की बातें हैं। वे लगातार इस मामले को और ज़्यादा सुलझाने की जगह ऐसा लग रहा है कि उलझा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की गुत्थी अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जैसे सुलझ चुकी है। और उसने ये भी कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि अब पुलिस ने अपनी तरफ से केस को बंद कर दिया और ये केस हैंडओवर किया जा रहा है सीबीआई को। जैसा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहले ही बता दिया था कि जो जनता की मांग है उसके आधार पर उन्होंने ये केस सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। अब सीबीआई अपने तरीके से इस मामले की जांच करेगी। उधर दूसरी तरफ जो लोग हैं उनकी सीधी मांग है कि जो कॉलेज है, जो नर्सिंग कॉलेज है, उसको लेकर जांच किया जाए। पुलिस आखिर उसका नाम क्यों नहीं ले रही है, आखिर उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाले क्यों नहीं जा रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स पढ़ी, कई लोगों के कमेंट पढ़े और उसमें जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को इसी तरफ इंगित कर रहे हैं कि इसमें कॉलेज अहम भूमिका निभा सकता है अगर उसकी सही तरीके से जांच की जाए। इस बीच हमें कल के न्यूज़ रूम शो में एक कमेंट मिलता है और वो कमेंट में एक व्यक्ति है जिसने अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से ये दावा किया है कि जहां पर ये शव मिला है वो शव उसके ससुराल में है, यानी वहीं पर उसका ससुराल पड़ता है। और उसने जो कुछ भी कहा है वो प्रशांत ने देखा है और प्रशांत कल से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। वो लगातार इस मामले पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं आपको, तो हम उन्हीं से समझेंगे कि आखिर वो कमेंट कितना सही हो सकता है और उस कमेंट में आखिर क्या कुछ था, उस व्यक्ति ने किस तरीके से दावे को किया है। प्रशांत, आप बताइए कि जो वो दावा कर रहा है उसके दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है, या फिर उसने अपने दावे में क्या कुछ लिखा है। देखिए दिव्यांशु, लगातार हम इस खबर को कवर भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसमें अलग अलग एंगल आ रहे हैं लगातार। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सीधे सीधे मर्डर है, वो मानने को राजी है ही नहीं कि ये लड़की ऐसा कर सकती है, यानी कि वो कीटनाशक दवा कर सकती है या कीटनाशक दवा का सेवन कर सकती है। लगातार आप देख रहे हैं हमारी स्टोरियों, उसमें लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी पुलिस की थ्योरी और रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम है उसकी थ्योरी को मानने को राजी नहीं है बिल्कुल। इसी बीच एक कमेंट आया जो उसमें आपने देखा, वो शख्स कह रहा है साफ साफ कि ये एक तरीके से हत्या है। उसका साफ साफ कहना है। उसका ये भी कहना है कि उसने लड़की के माँ बाप परिवार वालों से बातचीत भी की है। अब सवाल ये उठता है कि बातचीत की है, वो सीधे सीधे बोल रहा है ये मर्डर है। ये वो अकेला नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, गांव के कई लोग हैं जो लगातार वो इस बात को बोल रहे हैं। इसी बीच उसने एक और बात बोली है। उसने ये बोला है कि जहां पर लड़की खड़ी थी, पेड़ के पास एक वो लड़की खड़ी हुई थी, 2 महिलाओं ने भी देखा। लेकिन इसी बीच उसने बताया कि महिलाएं आगे जाके पीछे मुड़ के लड़की गायब हो जाती है। अब सवाल उठता है कि लड़की कहाँ अचानक से गायब हो गई। उसने एक और चीज बड़ी बात लिखी है कि लड़की नहर के पास जहां उसका शव मिला, वो नहर में पानी नहीं था उस वक्त। अच्छा, जिस वक्त हादसा हुआ, जब ये लड़की का शव मिला था, अचानक से फिर उसमें पानी आ गया। फिर पुलिस ने जांच की, उस पानी को निकाला, तो वो सीधे सीधे बोल रहा है कि इस दौरान कहीं ना कहीं सबूत मिटे हैं और पुलिस ने इसमें लापरवाही की है। और जो सबूत मिटे हैं बाद में फिर जांच की जा रही है, तो वो सबूत तो वहां थे ही नहीं। इसका मतलब वो सीधे वो आरोप लगा रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, वो सीधे सीधे इस बात को वो बोल रहा है। अब दूसरी बात आती है कि वो ये बोल रहा है कि वहां सीसीटीवी कैमरे थे या नहीं थे, ये भी पुलिस को जांच करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इसकी जांच नहीं किया। अब आप देखिए, एक और चीज उसने सीधे सीधे लिखी है कि सुसाइड नोट वाली बात को भी उसने बोला है कि वो गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। तो इस केस में लगातार जो थ्योरी है वो उलझती हुई जा रही है। अब सीबीआई जांच करेगी, तो सीबीआई को भी अब इस एंगल पे भी अब जांच करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी कुछ लोगों से कोशिश करी कि वो संपर्क हम उनसे कर सकें, लेकिन वो सीधे तौर से मना कर दे रहे हैं। यानी कि उन्हें भी किसी तरीके का डर है कि प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे। तो मतलब ये जो गुत्थी है ये सुलझने के बजाय अब उलझती जा रही है। तो ये जो मैंने अभी आप जो कमेंट बता रहे थे जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे लगातार, मैंने इसमें कुछ चीज़ें और पढ़ी हैं। जैसे उसने सिलसिलेवार तरीके से अपने आप को इसमें प्रस्तुत किया है। उसने जो देखा है, जो समझा है, इसमें बताया गया है कि 16 से 17 तारीख को जो नहर है उसको खाली करवाया जाता, लेकिन इससे पहले उसमें पानी नहीं था। यानी जब मनीषा का शव बरामद किया गया था उस वक्त नहर में पानी नहीं था, लेकिन अचानक से उसमें पानी आ जाता है। इस कांड के होने के बाद
और फिर 16-17 तारीख को उस नहर को खाली करवाया जाता है। जांच की गई, बल्कि पानी रहते भी जांच की गई थी, पानी रहने के दौरान भी जांच की गई। मतलब ये एक तरीके से इसका कहना है कि ये सुनियोजित है। जो व्यूवर है, जो जिसने हमारे चैनल पर कमेंट किया है, इन्होंने दावा किया है कि इनका ससुराल है वहीं पर। अब इसने बताया कि 17-18 तारीख को सिंघानी गांव, जहां शव मिला था, वहां पे एक जो कीटनाशक दवाओं का विक्रेता है, उससे बयान दिलवा दिया जाता है कि इसने मेरे यहाँ से दवा खरीदी थी, और रजिस्टर में नाम दर्ज करवा दिया जाता है। उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है मामला कि हमने कहीं ना कहीं वो नोट मिल गया हमको, फिर कमेटी में शामिल जो लोग थे उनसे पुलिस से संपर्क हो जाता है, और कमेटी वाले ही जो है वो इस मामले को पूरी तरीके से पेचीदा कर देते हैं। अभी तक फिलहाल अपडेट क्या है, सीबीआई को लेकर क्या कुछ अभी तक आपके पास अपडेट है? देखिए, अब सीबीआई अब जल्दी इस केस को अपने हाथ में सौंपने वाली है, मतलब लेने वाली है वो, और पुलिस इसको सौंप देगी पूरा केस। और 2 सीबीआई के अधिकारी आज पहुंचेंगे भिवानी, और वो हो सकता है कि पुलिस से जो भी सबूत अभी जो पुलिस के पास है वो उनसे लेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से इसमें कमेंट किया गया कि कमेटी, उस कमेटी में लोग जो हैं वो पुलिस के भी संपर्क में थे, तो सीधे सीधे ये कमेटी और पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं गठजोड़ हुई है, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सब फैलाया जा रहा है इस केस को छिपाने के लिए, जो हकीकत है केस की। तो अब सीबीआई को कहीं ना कहीं इस मामले की भी अब जांच करनी चाहिए। जो लोग इस तरीके से बात बोल रहे हैं, जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, सीबीआई को उन लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए, ताकि इसमें जो और क्लू हैं जो छिपे बैठे हैं वो क्लू भी आगे आ सकें। अच्छा प्रशांत, मैंने एक चीज़ और लास्ट में मिस कर दिया इसमें, जिसने कमेंट में लिखा है, और ये अपने आप में जो दावा कर रहा है वो बहुत ज़्यादा वास्तव में संदिग्ध लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि पुलिस की तरफ से जो कुछ और लोग थे, वहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थे, उन लोगों ने कहा था कि बच्चेदानी जो है वो लड़की का गायब था। तो ये बात ये कह रहा है कि एक वकील ने फैलाई थी, और उस वकील को फिलहाल गायब कर दिया गया है जी, यानी वो बाहर नहीं आ रहा है फिलहाल, वो कहाँ है ये नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में क्या ऐसी चीज़ों से, कल मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजीपी की उनकी सुनी मैंने, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो भी मीडिया चैनल हैं, जो छोटे मोटे लोकल हैं, और जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, तो क्या पुलिस ने अपनी तरफ से कंक्लूजन फाइनल कर लिया कि वास्तव में जो पुलिस कह रही है वही सच है, और जो लोग घर वाले हैं जो भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिनके साथ उस बच्चे ने 19 साल माफ कीजिएगा बिताए हैं, 19 साल में वो नहीं समझ पाए, लेकिन पुलिस आती है 1 से 2 दिन में बता देती है कि लड़की किस तरीके से थी, क्या क्या सोच रही थी, और उसने ये कदम उठाया है। जबकि 19 साल वाले माँ बाप ये नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, परिवार और गांव वाले बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है कि लड़की इस तरीके का कदम उठा सकती है। वो साफ साफ बोल रहे हैं ये हत्या है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इसमें वो बोल रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट, रोहतक मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो उस पर भी सवाल उठाना है। वो शख्स का कहना है कि साफ साफ कि भैया मेडिकल, जो रोहतक मेडिकल है उसकी भी जांच होनी चाहिए, यानी कि सीधे सीधे आरोप डॉक्टरों पर भी लग रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई हो सकता है सब कुछ मिलीभगत से हो रहा हो, डॉक्टर मिले हों, पुलिस के अधिकारी मिले हों, ये सब भी इन कमेंट्स में हम देख रहे हैं, तो वो दावा किया जा रहा है। लेकिन वही बात आ रही है घूम फिर के कि पुलिस बोल रही है कि भैया कीटनाशक खाया है, लेकिन परिवार और गांव वाले साफ साफ बोल रहे हैं ये हत्या है, और इसी वजह से वो लोग बड़ी जांच की मांग कर रहे थे, और वो मानी भी है, और सीबीआई अब जांच करेगी, तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि हकीकत क्या है पूरे केस की। हाँ, सीबीआई जांच करे, और मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसी भी राय देखे कि भाई सीबीआई भी जांच क्या करेगी जब सारे सबूतों को वास्तव में नष्ट कर दिया गया है। जो दावा है हम वो बता रहे हैं, हम किसी भी बात को, जो भी हमारे व्यूवर हैं या फिर जिन्होंने भी कमेंट किया, हम उनकी बात की पुष्टि नहीं करते हैं, पहले हम बता दे रहे हैं। जो भी दावा है वो उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि सबूतों को पहले ही नष्ट कर दिया गया हो, और जो कीटनाशक वाली बात है वो लास्ट में ले आई गई हो। कीटनाशक हो सकता है कि सब कुछ करने के बाद उस लड़की को पिलाया गया हो, और ऐसा हो सकता है, जो भी हो। खैर, लेकिन सवाल तो ये है कि जब सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई की जांच आप जिस हिसाब से सोच रहे हो कि कल रिपोर्ट आ जाएगी सीबीआई की, परसों आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही किसी केस में इतना जल्दी जांच हो पाई है अब तक, संभवतः मैं जितना समझ सकता हूँ। कई मामले तो ऐसे हैं कि जो जिनके बारे में जांच की जा रही थी वही खत्म हो गए, और अभी सीबीआई जांच पे टिकी हुई है। 30-30 साल, 40-40 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, मतलब सालों साल केस चलता रहता है, और कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं आ पाता है। लास्ट में उस केस को बंद करना पड़ता है। कुछ मामले भी हाल फिलहाल में हमने देखे भी थे कि सबूत नहीं मिला तो मामले को बंद कर दिया गया।
लेकिन अभी जो जनता है उसकी मांग यही है। इस बीच 24 तारीख को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, 24 तारीख को हरियाणा बंद का ऐलान किया गया है। एक नेता है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे। तो उन्होंने साफ बोल रहा है, उन्होंने लोगों से अपील करी है कि सब अपनी दुकानें बंद रखें, बाजार बंद रखें, और 24 तारीख को उन्होंने सीधे सीधे आंदोलन का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई कोई हिंसा ना करे, यानी कि हम इंसाफ लेंगे, इंसाफ मांगेंगे, लेकिन किसी तरीके की हिंसा ना फैलाएं, ताकि कोई कानून हाथ में ना ले, ताकि कोई दंगा ना भड़के। उनका ये भी कहना है साफ साफ। तो 24 तारीख को हरियाणा बंद का ऐलान किया गया। अब देखना होगा कि ये होता है या नहीं होता है, ये तो आगे अब पता चलेगा। फिलहाल देखिए, इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं। कल की अपडेट ये थी कि पुलिस ने अपनी तरफ से केस को बंद कर दिया है और अब जो प्रोसेस है सीबीआई को सौंपने का वो अपने अंतिम चरण में है। शायद हो सकता है कि आज शाम तक, देर रात तक ऐसी खबर भी आपको देखने को मिले कि सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर कर लिया है और आगे की मामले जो भी जांच होती रहेगी हम आप तक अपडेट देते रहेंगे। गुजारिश यही रहेगी कि वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अफवाह ना तो आप फैलाएं, ना फैलने दें, उसको भी रोकें। और दूसरी तरफ कि हर अपडेट के लिए इस घटना से जुड़ी हुई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इस खबर के अलावा भी बहुत सारी खबरें देखने को मिले। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।